कक्षा 11वीं से गृह विज्ञान पाठ 6 पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में। तो भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है? जैसे हमारे शरीर में जैसे एक साइकिल होती है, उसको पेट्रोल और गाड़ी को भी पेट्रोल की आवश्यकता होती है ना। उसी तरह हमारा शरीर भी भोजन के लिए आवश्यकता पड़ती है। शरीर एक ईंधन के समान है। शरीर में विभिन्न अंग होते हैं जो क्रियाशील होने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जैविक ऊर्जा की आवश्यकता होती। सोते रहते हैं हम या आराम करते रहें, तब भी हमारे शरीर में कार्य होते रहते हैं, इसलिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के कार्य: शरीर के कोशाणुओं और तंतुओं का पुनर्निर्माण करना। शरीर के तापमान को एक सा बनाए रखता है भोजन। शरीर में रोग निरोधक शक्ति उत्पन्न करता है भोजन। भोजन शरीर की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है। भोजन सक्रिय बनाए रखने के लिए एटीपी उत्पादन करता है हमारे शरीर में। शरीर के सभी अंग को स्वस्थ बनाए रखता है। भोजन के उपर्युक्त कार्यों को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि भोजन ऐसा हो जिससे उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और हमारे शरीर की मांग के अनुसार होना चाहिए। संतुलित आहार वह है, संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे कि संतुलित आहार भोजन वही होता है जिसमें सभी तत्व मौजूद हों। ऐसा नहीं कि केवल भूख बस शांत करने के लिए भोजन बनाया गया हो। भोजन हमारे शरीर में उष्णता और शक्ति का निर्माण करता है। शरीर टूटे फूटे तंतुओं का निर्माण करता है और शरीर समुचित विकास भी करता है। शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें उत्तम भोजन करना चाहिए। फिर भारतवर्ष में अधिकांश जनता को उसकी मांग के अनुसार भोजन नहीं मिल पाता। मनुष्य को अपने शरीर की मांग के अनुसार भोजन मिलना चाहिए। भोजन प्रत्येक मांग भिन्न भिन्न होती है। हर शरीर के हिसाब से भोजन की डिमांड होती है, किंतु वह भोजन नहीं हो सकता जो भोजन मनुष्य को पर्याप्त शक्ति प्रदान करता हो और अंगों को क्रियाशील रखता हो, थकान नष्ट करने वाला हो। और भोजन हमें संतुलित भोजन कहते हैं। ऐसे भोजन को भोजन प्राप्त करने के लिए आहार आयोजन करना चाहिए। परिभाषा है वह खाद्य जिसमें सभी आवश्यक अवयव उचित मात्रा में उपस्थित हों, संतुलित आहार कहलाता है। ऊर्जा कार्य करने की शक्ति है। इसकी अभिव्यक्ति कैलोरी के रूप में नापी जाती है और शरीर द्वारा ऊर्जा का उत्पादन व्यय ऊर्जा की आवश्यकता है कैलोरी के रूप में भी व्यक्त करते हैं। जैसे 1 ग्राम पानी की उष्णता 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी गर्मी की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। खाद्य पदार्थ से अलग अलग परिमाण में उष्णता प्राप्त होती, जैसे घी के द्वारा 1 औंस घी के द्वारा 256, 1 अंश दूध के द्वारा 16 कैलोरी और 1 औंस दाल द्वारा 100 कैलोरी हमें प्राप्त होती है। वसा युक्त भोज्य पदार्थों से हमेशा अधिक कैलोरी प्राप्त होती है, अन्य भोज्य पदार्थों से कम मात्रा में। मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकता आयु, कार्य, जलवायु पर निर्भर करती है। संतुलित भोजन व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकता पर निर्भर करता है। जैसे परिश्रम करने वाले को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शीत ऋतु में गर्मी की अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। आयु के अनुसार भोजन का हमें जैसे प्रौढ़ों को कुछ कम भोजन की आवश्यकता होती, लेकिन बालकों को ज़्यादा होती, क्योंकि शरीर की बाढ़ के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता अधिक होती है। इस उम्र में बालकों के नवीन तंतुओं का निर्माण होता है, कोशिकाओं का, मांसपेशियों का, इसलिए बालकों को अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता। शरीर को प्रत्येक समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वह आराम ही क्यों न हो रहा हो। बालकों के भोजन में दूध की आवश्यकता मात्रा होनी चाहिए। वृद्धावस्था में भोजन की मात्रा कम हो जाती, क्योंकि इस समय भोजन पाचन शक्ति हमारी वृद्धावस्था में भोजन की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। मनुष्य उस में काम भी कर पाता है, उस उम्र में काम भी कम कर पाता है। फिर है लिंग के अनुसार, जैसे पुरुषों को और स्त्रियों को कितना भोजन की आवश्यकता होती है बताया है, क्योंकि पुरुषों का भार भी स्त्री से ज़्यादा होता है, लंबाई में अधिक, किंतु गर्भावस्था में स्त्री को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली माता और साधारण स्त्री के भोजन में अंतर होता है। सर्दियों में भोजन की मात्रा बढ़ जाती है,
अब है कैलोरी। हल्का काम करने वाले को 2100 कैलोरी लेनी चाहिए और पुरुष को 2200 कैलोरी। साधारण 8 घंटे काम करने वालों को 25 कैलोरी जैसे स्त्रियों को, पुरुषों को 3000। कठिन श्रम करने वालों को 3000 जैसे स्त्रियों में मात्रा होना चाहिए 3000 कैलोरी की और पुरुषों में 3600 का। एक व्यक्ति को विभिन्न समय कार्य के अनुसार प्रतिदिन भोजन की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सोते समय 1200 से 15, विश्राम करते समय 1900 से 2000, हाथ से काम करने वाले 3 से 3250, व्यायाम करने वाले 3.5 से 6000, सामान ढोने वाले 4 से 5000 कैलोरी, 4000 से 5000, दौड़ते समय 6000 से 9000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए अपना कार्य करने की आवश्यकता अनुसार भोजन लेना चाहिए। यदि मनुष्य को पर्याप्त शक्ति नहीं मिले भोजन तो कमजोर हो जाएगा, परिणाम स्वरूप उसकी कार्य क्षमता घट जाएगी या समाप्त हो जाएगी। जलवायु। भोजन की मात्रा पर जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। ठंडे देशों के निवासियों को गर्म देशों के निवासियों की अपेक्षा अधिक भोजन चाहिए, यानी ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में भूख कम लगती है तथा शरीर का भार कम हो जाता है। सर्दियों में अधिक भूख लगने के कारण अधिक भोजन किया जाता तथा शरीर का भार बढ़ जाता है। मनुष्य की भोजन की मांग पर जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। परिश्रम। शारीरिक श्रम करने वालों को भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। परिश्रम करने में उनकी शक्ति व गर्मी पर्याप्त रूप से खर्च हो जाती है। उस कमी को पूर्ण करने के लिए भोजन कार्बन की मात्रा आवश्यकता होती है और विपरीत समय में बैठने वाले मस्तिष्क का कार्य करने वालों को कम आवश्यकता होती है। भोजन में कम कार्ब और अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आप बताए है कि कभी कभी भोजन अच्छा होने पर भी व्यक्ति परिस्थिति के कारण भोजन नहीं कर पाता, कुपोषण का शिकार होता है। जैसे चित्र में बताया कि गर्भवती महिलाओं का संतुलित आहार कैसा होना चाहिए। भोज्य पदार्थ अनाज, गेहूँ 350, फिर 350 250 ग्राम साधारण महिला के लिए, दालें 50 ग्राम तो 75 ग्राम और साधारण महिला के लिए 40 ग्राम, पत्ते वाली सब्जियां 200 ग्राम, दूध पिलाने वाली माता को 200 ग्राम और 100 ग्राम साधारण महिला। अन्य सब्जियां 200 और माता के लिए 200, फिर साधारण महिला के लिए 100। अन्य सब्जियों में से अब है घी, मक्खन, फल, शक्कर कम कम मात्रा में लेने चाहिए, जिससे हमारे शरीर में सारे पोषण या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सब, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। कुपोषण के कारण अस्वास्थ्यप्रद वातावरण, अपर्याप्त हवा या सूर्य प्रकाश की कमी, अत्यधिक भीड़ आदि वातावरण दोषपूर्ण होता है। ऐसे स्थानों में बाधा उत्पन्न होती है। अत्यधिक कार्य, जो भोजन एक दिन में औसत पर्याप्त के लिए होता है आवश्यकता, उसको अधिक कार्य करने की दशा में अपर्याप्त होता है, अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। निद्रा की कमी, सोने की व्यवस्था उचित ना हो तो स्वच्छ हवा नहीं आती हो तो भी नींद नहीं आती है, और सोने के कमरे में भीड़ भाड़ या नींद नहीं आती है। अधिक भीड़ होने से भी सोने के कमरे में डिस्टर्बेंस होता है। फिर अस्वस्थता, लंबी बीमारी से कमजोरी होती है और ऐसी अवस्था में संतुलित भोजन नहीं पचा सकता। भोजन संबंधी अपूर्ण पोषण के कारण अपर्याप्त भोजन। अपूर्ण पोषण का कारण प्रमुख अच्छे पौष्टिक भोजन का अभाव है। निर्धनता और अज्ञानता के कारण भोजन या तो मात्रा में कम हो सकता है या भोजन में ऐसे तत्वों की कमी होती है कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अनुचित भोजन, कुछ भोजन खाने के लिए उपयोगी है, अपचनीय होते हैं। यदि ऐसा भोजन सदैव खाया जाए तो वो पोषण में बाधा उत्पन्न होती है। अनुपयुक्त भोजन, वृद्ध और रोगी गर्भस्थ शिशु को तला भोजन अनुपयुक्त होता है। आवश्यकता के अनुसार, आयु के अनुसार भोजन देना चाहिए। अनियमित भोजन, बेटाइम भोजन करने से भी पोषण में बाधा उत्पन्न होती है। निश्चिंत व्यायाम करने से, समय पर भोजन नहीं किया जाए, विश्राम और कार्य की नियमित आदतें नहीं हो सकती, इससे बदहजमी या कब्ज की शिकायत होती है। व्यायाम की कमी से भी भोजन पाचन ठीक नहीं होता। अपूर्ण पोषण के चिन्ह अनुसार बताया है कि ऊंचा ना हो या उसका शारीरिक विकास ठीक ना हो पाया हो। अपूर्ण चिन्ह
पोषण के चिन्ह नजर आते हैं। देखने में व्यक्ति कमजोर अस्वस्थ लगता हो, चेहरे पीलापन, त्वचा झुर्रीदार, बालों में रूखापन आदि, ये सब कुपोषण के लक्षण हैं। अब है भारतीयों के लिए आयु और लिंग के अनुसार ये दैनिक आवश्यकता का चार्ट बताया गया है, जिसे आपको कॉपी में लिखना है और यह पूरे चार्ट को आपको पढ़ना है, किसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपके प्रश्न अभ्यास हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ये भोजन के कार्य, भोजन की आवश्यकता, पर्याप्त आहार, संतुलित आहार, कुपोषण के कारण, आयु, लिंग और जलवायु के अनुसार भोजन की आवश्यकता आदि, ये आपको पूरे आंसर कॉपी में लिखने हैं बच्चों।